इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89। मनुज देवता बने, डे 17। परम पूज्य गुरुदेव की गोदी में बैठे हैं हम। उनका इतना प्यार मिल रहा है और वो प्यार से हमें दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। एक ऐसी दृष्टि जो दिव्य दृष्टि, और उस दृष्टि को कहते हैं कृतज्ञता की नजर, कृतज्ञता की दृष्टि। जब हम कृतज्ञता के भाव से अपने आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को देखने लगते हैं, तो हमें भगवान के अनुदान मिलने लगते हैं, भगवान का प्रेम मिलने लगता है, भगवान की कृपा मिलने लगती है। ये एक साइंटिफिक हिसाब किताब है। आगे बढ़े उसके पहले एक कहानी सुन लेते हैं। बड़ी प्यारी सी कहानी है कृतज्ञता के ऊपर। एक राजस्थान था, पूरा सूखा एरिया है, पानी नहीं, कुछ नहीं। एक पक्षी था, एक छोटा सा पक्षी भी इतना समझदार हो सकता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको 10-15 दिन से पानी नहीं मिला था। उस और सूर्य की तपन में उसके पंख जल गए थे लगभग, उड़ा उसे जाता नहीं था बहुत। और जिस पेड़ पर वो, एक पेड़ कहीं राजस्थान में एक जगह पर था, पूरा रेगिस्तान, चारों तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान, कुछ नहीं वहां पर। और एक पेड़ जो है था, उसमें भी एक पत्ता नहीं। और पक्षी की क्षमता नहीं थी कि वो उड़ सके, वो धूप में उड़ गया था तो वो वहां से अपनी जगह नहीं बदल पा रहा था। और यही सोचता रहता था कि मेरी क्या गति है, मेरी क्या नियति है। एक योगी महात्मा, जो महात्मा लोग होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, वो ट्रैवल ही करते रहते हैं। एक योगी महात्मा का जो है उधर से गुजर रहे थे। उस पक्षी ने उन्हें देखा तो उसको लगा कि ये मेरे लिए आए हैं। उसने उनको रोका। अब वो सारी भाषा, प्रेम की भाषा तो योगी महात्मा समझते हैं। तो पक्षी ने बड़े प्रेम से रुदन किया और उनको बुलाया। तो उसने कहा कि मैं, आप भगवान को जानते हैं? योगी महात्मा ने कहा, हाँ, भगवान जानने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। और हाँ, मैं जानता हूँ। बोला, आप भगवान तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, पहुंचा सकता हूँ, बता भाई क्या पहुंचाना है। कि भगवान से ये पूछ लो कि मैं ऐसी परिस्थितियों में कब तक रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी परिस्थितियां ठीक कर दे, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये विषम परिस्थितियां मेरे जीवन में कब तक रहने वाली हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा, मैं 2 दिन बाद इसी रास्ते पर लौट कर आऊंगा, फिर तुझे बताऊंगा। तो 2 दिन बाद उसने उसने सब्र से इंतजार किया। 2 दिन बाद महात्मा जी लौट कर आए। महात्मा जी ने बताया उसको। महात्मा जी का अंदर से मन बड़ा ज्यादा दुखी था, क्योंकि भगवान ने कहा था वो उसका जीवन ही ऐसे बीतेगा और उसको कम से कम अगले 4 साल 5 साल ऐसा ही निकालना है। तो महात्मा जी बड़े करुणावान होते हैं, सिद्ध संत। उन्होंने कहा कि बेटे, पक्षी से कि बेटे तू पूछ पूछ मत, इसका इसका इस दुख का कोई अंत दिख नहीं रहा, तू पूछ मत। लेकिन ये है कि ये समझ ले, भगवान तेरे साथ है। उसने कहा, भगवान मेरे साथ है? बोला, हाँ, भगवान तेरे साथ है, तभी तो तुझे मैं मिल गया और मैं तेरा मैसेज भगवान तक पहुंचा पाया। उसने कहा, ठीक है। योगी महात्मा ने कहा, पर मुझे तुझसे प्यार हो गया, जब भी मैं इधर जाऊंगा तुझसे मिलता हुआ जरूर जाऊंगा, जब भी मैं इस रास्ते से गुजरूंगा। उसने कहा, ठीक है। अब वो पक्षी ने क्या किया, उसने मन में ये सोचा कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना चिंतन, अपना दृष्टिकोण परिस्थितियों से हटा दिया और भगवान पर कर दिया। अब जैसे ही बहुत तेज धूप आती, बहुत ही तेज, और उसको जलन लगती, तो वो कहता, हे जलन, तुमको बहुत बहुत आभार। जाने मैंने क्या क्या ऐसा कर्म किया, लेकिन मेरा भगवान मुझे जलते हुए देख रहा है। और जब वो मुझे देख रहा है तो इस जलन में मुझे उसकी करुणा का अनुभव हो रहा है, करुणा का एहसास हो रहा है। अगर वो गलती से गिर जाता, क्योंकि पेड़ पे फूल ही नहीं, तो इतनी जोर से उसको गरम गरम रेत पर लगती और वो फिर कहता, हे परवरदिगार तुझे आभार, हे परवरदिगार तुझे आभार। उसने अपनी हर परिस्थिति के लिए, जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी सिचुएशन थी, उसके लिए आभार डालना शुरू कर दिया। और इस आभार के पीछे कोई आशा या अपेक्षा नहीं थी कि ये आभार मैं इसलिए डालूंगा कि ग्रेटिट्यूड डालूंगा तो कुछ मैजिक हो जाएगा। नहीं, ये सहज, जैसे आंख देख रही है, नाक सांस ले रही है, इस तरह से सहज। जैसे दूध का रंग सफेद है तो उसे अलग नहीं कर सकते ना, उसके अंदर से कृतज्ञता वैसे निकल के आने लगी कि उसका अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व है, तो वो कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पर है। अब उसने इतना आभार डाला, इतना आभार डाला कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी परिस्थितियां बदल गई। पहले पेड़ के पास, जिस पेड़ पे वो था, उसके नीचे एक थोड़ा सा गड्ढा हुआ और वहां पर पानी भर गया। उसके बाद पेड़ पर कोपले आने लगी और उसके बाद राजस्थान में वो पेड़ हरा भरा हो गया। एक दिन बारिश भी हो गई, राजस्थान में वो पेड़ हरा भरा हो गया और उस पेड़ पर थोड़े थोड़े फल भी आ गए। परिस्थितियां बदलती चली गई। 15 से 20 दिन में चीजें बदल गई, उसको समझ ही नहीं आया। और जितनी चीजें बदले, उसका ग्रेटिट्यूड तो और था, उसके अश्रु बहने लगे। हे परवरदिगार, इतनी कृपा, इतनी कृपा। अब संत लौट कर आए 1 महीने बाद। तो संत देखते हैं कि ये क्या, यहाँ तो सब कुछ, ये तो रेगिस्तान, ये वाला हिस्सा तो रेगिस्तान नहीं लग रहा, रेगिस्तान में रहकर भी ये क्या हो रहा है। और वो पक्षी लगाए आंख बंद करके, परवरदिगार तुम्हें प्रणाम, परवरदिगार तुम्हें आभार। तो संत को बड़ा सैड हुआ कि भगवान ने मुझसे झूठ बोला था, भगवान मुझसे असत्य कह सकते हैं। संत भगवान के पास गए, बोले, मेरा मन बड़ा दुखी है आज भगवान, आपने मुझसे असत्य कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा, नहीं, मैंने तुमसे कोई असत्य नहीं कहा था, उसके जीवन में वही लिखा था
पूरा जीवन वैसे ही जीना था, पर उसने अपनी हर परिस्थिति की ओनरशिप ले ली। उसने अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार किया कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में अगर आई है तो इसके पीछे भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है। उसने हमेशा मुझे धन्यवाद कहा कि आपने जो मेरे लिए सोचा है वो मुझे स्वीकार है, इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा है, मेरे लिए कुछ अच्छा है। और उसकी उसकी वो जो अप्रोच थी, उसका जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण ने उसके जीवन भर के प्रारब्धों को 1 हफ्ते में खत्म कर दिया। और ये उस पक्षी की कहानी नहीं है मित्रों, ये हम सबकी सिचुएशन है, हम सबकी कहानी है। एक बार कृतज्ञता की ऊर्जा को जीकर देखिए। एक बार पहले मानव देह के प्रति कृतज्ञता, फिर हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, इसके प्रति कृतज्ञता। फिर एक लिस्ट बनाइए। आज तक हमने इस पर फोकस किया है कि हमें क्या नहीं मिला, लेकिन एक बार बचपन से लेकर आज तक की बैठकर लिस्ट बनाए ना, तो आंख से अश्रु गिर जाएंगे कि हमें आज तक क्या मिला। और इस लिस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। हमें दैहिक क्या क्या मिला, हमें दैविक क्या क्या मिला, फिर हमें मानसिक क्या क्या मिला, हमें आध्यात्मिक क्या क्या मिला। हम इस लिस्ट को डिवाइड करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हम कितनों से कितने बेटर स्थिति में हैं। और हम अगर इस अप्रोच को अपने लिए अप्लाई करेंगे तो ये हमें एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनने में भी हेल्प करेगी और एक अच्छा माता पिता बनने में भी हेल्प करेगी। क्योंकि थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस, इनका अंतर समझना बहुत बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर एक बचपन का इंसिडेंट बताती हूँ, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा। हर समय ग्रेटफुलनेस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है। मम्मी से सीखा कि कुछ भी हो जाता था तो मम्मी कहती थी इसमें भगवान ने कुछ अच्छा किया होगा। हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या कहना चाह रही है, भगवान ने कुछ अच्छा किया होगा, क्यों कहती है ऐसा। अब एक बार मेरी दादी जी गिर गई, दादी जी गिरी और गिरकर उड़ गई, उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तो मम्मी के मुंह से एकदम से निकला, हे भगवान तुम्हारी बड़ी बड़ी कृपा है, इतना इतना भारी वेट, इतनी तबीयत खराब है सासू माँ की, ये गिरी, अच्छा हुआ इनके कूल्हे की हड्डी नहीं टूटी। तो हमको बड़ा गुस्सा भी आया और हंसी भी आई कि ये कैसी बातें कर रही है। पर जब उसकी गहराई समझ में आई और फिर अम्मा की, अपनी दादी की परिस्थिति और स्थिति देखी, तो लगा ये सही कह रही है। दादी तो इतनी जोर से गिरी थी, इतनी जोर से गिरी थी कि उनको जाने कितनी चोट लग सकती थी, कितनी ज्यादा। अब प्रारब्ध तो आया था, प्रारब्ध तो जीना पड़ेगा, हम सबको अपने अपने प्रारब्ध जीने पड़ेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मानव जन्म भी हुआ ही प्रारब्ध के वश है। कुछ कर्म ही तो बाकी है जिनका बैलेंस नहीं हुआ, हिसाब किताब नहीं हुआ, इसी वजह से तो मानव जन्म मिला है। और फिर हमने अपनी लाइफ खुद चूज करी है। तो जितना ज्यादा हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की तरफ शिफ्ट होंगे, उतना ज्यादा मन स्थिति बदलेगी, उतना ज्यादा दृष्टिकोण बदलेगा। और जरूरी नहीं है कि हर क्यों का आंसर मिले। हम भगवान से हर क्यों का आंसर पूछेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भगवान अगर हमें उत्तर भी दे देंगे ना, तो हमारी बुद्धि नहीं है उस उत्तर को समझने लायक। कई बार नर्सरी के बच्चे को अगर पीएचडी का आंसर दिया जाए तो उसे पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो हमारी अवस्था तो है छोटू बेबी वाली, और प्रश्न है हमारे बड़े बच्चे वाले। हम बड़े बच्चे जितने मैच्योर और समझदार हो जाएं तो हमें हर उत्तर दिया जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब घिनौनी जिंदगी से बाहर आ जाओ, अपने दृष्टिकोण को बदलो। और मित्रों, भगवान ने आपको राजकुमार बनाया है, आपको राजकुमार बनाया है, आपको बुद्धि दी है, वाणी दी है, हाथ पांव दिए हैं। आपकी शादी हो गई है ना, तो आप तो घर में रहते हैं, आपको जीविका और पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं। लेकिन दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों को ना कोई तनख्वाह है, ना कोई नौकरी है, ना कोई कपड़ा है, ना बोलने का ढंग है। इन सब की तुलना में आपको कितना अधिक मिला हुआ है। देखिए गुरुदेव हमारी लिस्ट बनवा रहे हैं, लिस्ट बनवा रहे हैं कि हमें क्या क्या मिला है आज तक। आप उस खुशी आप उसकी खुशी नहीं मना सकते? क्या आप जो मिला है उसके लिए प्रसन्न नहीं हो सकते? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमको प्रसन्न रहने का अधिकार है, हक है। हमारी प्रसन्नता की चाबी हमारे ही भीतर है। आप तो हमेशा अभावों के बारे में सोचते रहते हैं। अभावों को सोचने का अर्थ है नरक, क्या नहीं है? ये सोचने का अर्थ है जीते जी नरक में रहना। नरक अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, नरक को और अभावों को, उनको दूर करना चाहिए। यह तो मैं नहीं कहता हूं। अगर आप अपने को हमेशा अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानकर बैठेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप अपने आप को मत दरिद्र मानिए और मत कंगाल मानिए। देखिए यहाँ पर ना एक एनर्जी को और समझते हैं तो शायद ये कृतज्ञता और अच्छे से समझ में आएगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को फिर से डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। कई कई बार इसके बारे में बात करिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण पावर है। हमारे दो माइंड है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। ये चेतन मन जो है ये लॉजिकल है, ये इफ एंड बट करता है, ये क्वेश्चन आंसर्स करता है, जिज्ञासा करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, बड़ा मैजिकल है, जादू की छड़ी के जैसा है। इसको इफ एंड बट करना नहीं आता, ये इमेजेस पर काम करता है और इमेजेस से इमोशन आते हैं।
इमेजेस से इमोशन आते हैं। देखो, मैं अगर यहाँ बोलूं भगवान, तो इमोशन नहीं आएगा, पर मैं बोलूं आपका इष्ट मुस्कुरा रहा है, आपको देखकर खिलखिला रहा है, उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान है, आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाए हुए हैं, 4-5 धारणाएं और ऐड करूंगी तो इमेजेस 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 बन रही है, एक चित्र बन रहा है। उस चित्र के आधार पर भावनाओं का जन्म हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस पर काम करता है। छोटे बच्चे का भी ऐसे कहते हैं, बच्चा का ब्रेन ब्रेन इमेजेस पर काम करती है। अब सबकॉन्शियस माइंड को जो इमेज दे दोगे, वो उस इमेज का प्रणेता विचार, प्रणेता भाव उठाएगा और उसको सत्य कर देगा। अब मान लो एक बार और बात करी थी इस पर, मान लो मुझे मैनिफेस्टेशन करनी हो कि मैं पतली हूं, तो अगर मैंने ये मैनिफेस्टेशन उठाई इसलिए है कि मेरा जो प्रणेता विचार है, जो सबकॉन्शियस में बिल्कुल गहराई में है, वो कहता है मैं मोटी हूं इसलिए मुझे ये अफर्मेशन करनी है कि मैं पतली हूं, तो मैं कितना ही चेतन बन फिर रिपीट कर लूं, आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम, आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम। जितनी बार मैं ये बोल रही हूँ आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम, उतनी बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सूचना जा रही है, अच्छा बिकॉज शी इज फैट सो शी इज रिपीटिंग शी इज हेल्दी, क्योंकि ये मोटी है इसलिए अपने आप को बार बार बता रही है कि मैं पतली हूँ, और वो ब्रह्मांड में मेरे मोटापे की इमेजेस भेजेगा और भर भर के मोटापा लौट कर आएगा। हो जाओ, होके दिखाओ पतले। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा लोगों का, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। अरे गुरुदेव ने कहा युग निर्माण होकर रहेगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन ही तो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है। उस समय कह दिया जब आजादी को मिले मिले जुम्मा जुम्मा थोड़े दिन हुए थे और सारी भारत की हालत खराब थी, कुछ नहीं था, तब गुरुदेव ने कहा भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत आएगा। मैनिफेस्टेशन था पर संशय नहीं था। अगर हम संशयात्मक जीवन जिएंगे तो हम दिव्यता की ओर नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही हमने पैसे के लिए कर दिया। गरीबी पता क्या है? गरीबी एक सोच है, गरीबी एक सोच है। अपने बच्चों से कहते हैं पैसा पेड़ पे लगा है क्या, बचपन से समझा रहे हैं, बच्चा इमेजिन कर रहा है पैसा क्या वाकई पेड़ पे लगता है, उसको क्या पता। अब बच्चा 4 साल के बच्चे को क्या पता, आप जो इमेज दे दोगे वो क्रिएट कर लेगा। पैसा कमाना आसान थोड़ा होता है, कितना मुश्किल। हमें ये सब चीजें सोचना चाहिए। हम जब ये कह रहे हैं अपनी संतान से या अपने आसपास से, इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी, तो हमने मनी की एनर्जी को ही नेगेटिव कर दिया, इतना स्ट्रांगली नेगेटिव कर दिया। अब हमारा सबकॉन्शियस कह रहा है अच्छा इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी, अच्छा इनको पैसा कमाना मुश्किल लगता है, तो वो हमारे लिए पैसा कमाने का काम मुश्किल करता चला जाएगा। और हम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं सारे के सारे, और लक्ष्मीपति को छोड़ दिया। अरे जगत के पीछे मत भागो, जगतपति को पकड़ लो। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, लक्ष्मीपति को पकड़ो। हम श्री की एनर्जी को समझना नहीं चाहते हैं और पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, फिर उसका वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉमन धारणाएं हैं, जिस चीज को हम ब्लेस नहीं करेंगे, जिस चीज को हम ग्रेटिट्यूड नहीं डालेंगे, वो कभी एनहेंस नहीं करेगी। हमने यूट्यूब पे देख लिया कि किसी ने अपने बच्चे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, हम कहते हैं ले क्या ही करोड़पति है, पैसा बर्बाद कर रहा है। हमको पता है कि वो क्या कर रहा है, हमने देखा है उसका जीवन। हमको क्यों परसेप्शन क्रिएट करना है, किसी का जीवन देखकर हमको क्यों धारणा करनी है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि, वो कहते हैं बेटे धारणा से समाधि लग जाती है। हम कहते हैं धारणा से संसार सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारी सारी धारणाएं संसार के प्रति हैं, वो भी नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। हम ब्लेस नहीं करते, स्कूल की फीस दे रहे हैं बट वी आर नॉट ब्लेसिंग। इस स्कूल को थैंक यू बोले। हमारा बच्चा 6 घंटे इस स्कूल में रहता है, 8 घंटे इस स्कूल में रहता है, कितना कुछ सीख कर आता है वहां से। हम कहते हैं बेकार का स्कूल है, बेकार की टीचर है, बेकार की प्रिंसिपल है। तो हमने खुद ही अपने जीवन में मुश्किलों को मैनिफेस्ट कर रखा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो थोड़ा पीछे के स्वाध्याय सुन लीजिए, और 2-3 किताबों में, और एक JSPM 69 जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 में इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में उठाया गया है। आप जब लगातार सुनेंगे तो समझ में आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सकारात्मक सोच देना कितना जरूरी है, कृतज्ञता की दृष्टि होना कितना जरूरी है, थैंकफुलनेस, थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, मैं एक आत्मा तुम एक आत्मा, इन कॉन्सेप्ट को जानना, समझना, जीना, अनुभव करना एक शानदार जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। और ये केवल किताबी बातें नहीं है, हम उस गुरु की संतान हैं जिन्होंने ये सब जिया है और बहुत बढ़िया तरीके से जिया है, और उन्होंने जो जिया है वही वो हमें सूत्र बता रहे हैं। तो आज हम संकल्पित हो जाते हैं कि हम अपनी कॉपी की गहराई से जांच करेंगे और अपने आप को कंप्लीटली ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे वाई मी, अब हम कहेंगे वाओ इट इज मी। अब ये सिचुएशन मुझे निखारने के लिए आई है, इसलिए एक बड़ी सी स्माइल के साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए पहले स्माइल करेंगे, स्माइल करके अपने सबकॉन्शियस को बताएंगे कि हम मुस्कुरा सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा आत्मबल जगेगा, हमारा ब्रह्मबल जगेगा। हम भगवान के सामने उपासना के लिए बैठेंगे तो कटोरा लेके नहीं बैठेंगे, हम याचक बन के नहीं बैठेंगे,
हम भगवान का बच्चा बन के बैठेंगे, साधक बन के बैठेंगे, हम भगवान के साथ साझेदारी करने के लिए बैठेंगे। हमें उपासना की सही एनर्जी समझ में आनी चाहिए। हम ये संकल्प लें, और अगर ये संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे हम कृतज्ञता की एनर्जी पर अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिता कृतज्ञता की एनर्जी जी रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीयवाद कृतज्ञता की एनर्जी जी रहे हैं, पूरी पूर्ण रूपेण कृतज्ञता में डूबे हुए हैं, और वहीं से प्रेम का जन्म होगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।